ये सुंदर सा कल कल बहती हुई मंदाकिनी मैया की धारा, जिसके आप लोग दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। जय हो मंदाकिनी मैया की। तो मैंने पदवी दिया है हमारे गुरु स्वरूप जो संत भगवान हैं, इनकी मर्यादा कौन करेगा। तो उन्होंने कहा तुमको गुरु धारण करना पड़ेगा। तब वो वामदेव जी को गुरु बनाई। वामदेव जी को गुरु बनाए तो भगवान शंकर कहते हैं कि गुरु बिन भवन तरे न कोई। जो विरंच शंकर मेरे समान हो सकता है, ब्रह्मा जी के समान हो सकता है, लेकिन उसका कल्याण और उसका मोक्ष नहीं, क्योंकि मोक्ष का देवता मैं। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे और ये स्थान है चक्की घाट। और दोस्तों एक चीज़ और, आज दोस्तों जिन संत का सत्संग होने वाला, जिनके दर्शन आप लोग दर्शन कराते हैं, संत और महंत मोहनदास महाराज जी के बड़े ही दोस्तों पहुँचे हुए महंत हैं। और कई बार दोस्तों महाराज जी से दर्शन हुए उस तरह से प्रत्यक्ष रूप से। तो कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद महाराज जी हमें इस बार कुछ शब्द अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं महाराज जी की कुटिया में। ये दोस्तों विशाल बट वृक्ष के नीचे महाराज जी की यहाँ कुटिया बनी हुई है। जय श्री राम। महाराज जी हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों आज महाराज जी के दर्शन बहुत दिनों बाद, मतलब पहली बार वीडियो के माध्यम से दोस्तों धर्म की राह पे हो रहे हैं, क्योंकि महाराज जी जल्दी वीडियो पे आते नहीं हैं। और बहुत ही विनती करने के बाद महाराज जी तैयार हुए हैं कुछ शब्द और अपने आशीर्वाद स्वरूप वचन देने के लिए। तो दोस्तों आप तक ये दिव्य वाणी और उनके दर्शन पहुँचेंगे वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, महाराज जी के दर्शन कराते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मंदाकिनी मैया के, क्योंकि महाराज जी कुटिया सामने कुछ इस प्रकार की दिख रही है बनी हुई। अभी चलते हैं, पूरा भ्रमण कराते हैं। और दोस्तों जो यहाँ का दृश्य है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। मंदाकिनी मैया के किनारे दोस्तों ये पूरा स्थान बना हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये रहे मंदाकिनी मैया के दर्शन। जय हो मंदाकिनी मैया की। ये दोस्ती यहाँ पे, जहाँ पे दोस्तों चक्की घाट का पूरा ये क्षेत्र है ना, लगभग तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का, बहुत ही प्यारा और दिव्य है। ये घाट इतने सुंदर लगते हैं, बहुत ही सुंदर। और मंदाकिनी मैया का आज का स्वरूप कि आप लोग कुछ इस प्रकार से दर्शन कीजिए। हर एक दोस्तों जो जितनी भी घाट हैं संतों के, सबका अलग अलग अपना प्रताप है, अपना दर्शन है। जय हो मंदाकिनी मैया की जय। और धारा एकदम से दोस्तों स्वच्छ। जय। और दोस्तों यहाँ जंगल पे मंदाकिनी में एकदम से स्वच्छ सुंदर रहता है। जैसे राम घाट की ओर बढ़ती हैं तो वहाँ फिर ये पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। तो जंगल के जितने संत महात्मा हैं सब मंदाकिनी मैया के जल का ही उपयोग करती हैं। और देखिए यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं। देखिए दोस्तों ये मछलियाँ बहुत सारी यहाँ पे देखिए। ये सुंदर सा कल कल बहती हुई मंदाकिनी मैया की धारा, जिसके आप लोग दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। जय हो मंदाकिनी मैया की।
देर में नेटवर्क की इसके पीछे क्या है? तो दोस्तों ये महाराज जी कुटिया कुछ इस प्रकार से बनी हुई है मंदाकिनी में, जस्ट इसके नीचे। और ये पूरा आश्रम परिसर बड़ा ही सुंदर, और ये विशाल बट वृक्ष है इसी के नीचे। ये काफ़ी पुरानी दोस्तों कुटिया है, तो सभी के सहयोग से इतना बन के तैयार हो गया। और ये बट वृक्ष के नीचे दोस्तों यहाँ पे 2 संत मूर्तियों की अग्नि तपस्या चल रही है। चारों तरफ से दोस्तों अग्नि जला करके फिर इसमें बैठ जाते हैं बीच में और मंत्र जाप करते हैं। अभी देख सकते हैं दोस्तों 9:43 है और लगभग ये 10:30 से शुरू होगी और फिर 1 बजे तक चलेगी। और ये जब आगे के ऊपर आ जाती है बिल्कुल सूर्य भगवान ऊपर, तब चलती रहती है तपस्या। और महाराज जी के चरणों में आज महाराज जी जय हो। दोस्तों महाराज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हम आप लोगों को परिचय पहले बता दिए हैं। और पहली बार महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, बड़ी अनुनय विनय के साथ। महाराज जी जल्दी वीडियो में आते नहीं हैं। महाराज जी कई लोगों के कमेंट शुरू से आ रहे थे कि महाराज जी के दर्शन कराए, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा डर लग रहा था आपसे रिक्वेस्ट करने में। सबके जीवन परिचय की आवश्यकता नहीं होती है, हमारी सबकी परंपरागत परिचय होता है। जी जी हम सब हमारा जो मेन गुरु स्थान है श्री गुरु महाराज जी का शरीर हमारे 2005 में पूर्ण हुआ। 1 से 5 तक अपने गुरु जी के ही चरणों में रह कर के सेवा की। जो उनकी इच्छा हुई, जहाँ वो कहे वहाँ गए, अपनी इच्छा से कहीं नहीं गए। स्थान महाराज जी का स्थान जम्मू कश्मीर नौशेरा, जम्मू कश्मीर नौशेरा ठाकुर द्वारा इसमें आ जाता है। जी जी उसके बाद गुरु जी का जब साकेतवास हुआ, हमारे आदरणीय गुरु भाई का वहाँ पर मानती हुआ, तो अपने कोई उनकी ईर्ष्या बस नहीं, बाकी अपनी स्व इच्छा से आश्रम से हट करके तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। हमारा मेन उद्देश्य, हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। आप ये कार्य कर रहे हैं तो आपका एक उद्देश्य है, इससे 4 पैसे आएंगे, हम संत सेवा करेंगे, अपने परिवार की सेवा करेंगे, या अपने गरीब दुखियों की सेवा करेंगे। हमारा उद्देश्य साधु बनने का यदि कोई था तो तीर्थ यात्रा करने का था। कि हम गृहस्थ में रह करके हमारे माता पिता ने तीर्थ नहीं कर पाए, हम लोगों के लालन पालन में, अपने बाल बच्चों की सेवा में उनको जीवन खपा दिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे, शायद हम भी इसी चक्कर में पढ़ के कुछ ना कर सकें। तो अपना मेन उद्देश्य था साधु बन करके हम अपने भारतीय पौराणिक जो तीर्थ हमारे राम जी के, भगवान के, जहाँ जहाँ भगवान के 4 रूप हमेशा रहते हैं, जी नाम रूप लीला धाम। भगवान का नाम सत्य है, हर युग में उसकी पूजा होती है। त्रेता में राम जी का जन्म हुआ या द्वापर में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो इसका मतलब इसके पहले राम जी नहीं थे, ऐसा नहीं। राम जी का नाम सत्य है, वो हमेशा युग युगों में रहता है। प्रहलाद जी और ध्रुव जी ये दोनों सतयुग के भक्त हैं, ये त्रेता द्वापर कलयुग के नहीं है, ये सतयुग के भक्त हैं। और इन लोगों ने राम राम नाम जप करके भगवान को प्राप्त किया है। ध्रुव जी भी राम नाम जप किए हैं, प्रहलाद जी भी राम नाम जप किए हैं। तो थोड़ा सा इसमें रहता है कि जैसे प्रभु राम जी आए तो इसमें सतयुग में थे, मतलब दशरथ पुत्र के रूप में। तो इससे पहले जो राम शब्द था, राम भगवान थे, वो किस रूप में ऐसा है, जी जी युग बार बार आते हैं, 4 युग एक ही बार होते हैं, ऐसा तो है नहीं। जिस प्रकार से 12 महीने हर बार चेंज होके आते हैं, इसी प्रकार से हर बार युग भी चेंज होके आते हैं। जैसे इस समय लास्ट युग चल रहा है जिसको कहते हैं कलयुग। कलयुग का भी प्रथम चरण है। प्रथम चरण का होता है शिशु बालक जैसे अपने माँ बच्चे को जनती है, पैदा करती है, तो वो 10-5 दिन उसको बड़े संभाल करके और अंदर रहती है, उसके अन्य लोग सेवा में रहते हैं। अभी कलयुग की एज उस तरह के बालक के अनुसार है जैसे वो माँ के गोद में बैठा है अंदर। जब ये चलने फिरने लगेगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जब उठ के खड़ा हो जाएगा तो करोड़ों गुना परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी युगों के 4 चरण होते हैं। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, जैसे बालक, युवावस्था, वृद्धा। तो इस तरह से ये अभी बिल्कुल बालक के रूप में है।
तो इसी तरह हर युग में युग चेंज होते हैं, लेकिन भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान चिन्मय नंद भगवान जो हैं वो हमेशा रहते हैं। वो समय समय के अनुसार, भक्तों के अनुसार, अपने भक्तों की भक्ति के अनुसार जन्म लेकर के और नाम रूप लीला का महत्व सबको दिखाते हैं। तो अभी मान लो इसके बाद तुरंत सतयुग आएगा, कलयुग खत्म होगा तो कलयुग के बाद बारी किसकी है? सतयुग की। यानी जितना अधम होना है सारा सतयुग कलयुग में हो जाएगा। कलयुग अधम का युग है और सत्य का युग है सतयुग। तो अधम के बाद तुरंत सत्य आएगा। इसको पूर्ण करके कलि की भगवान अवतार लेकर के और अधर्मियों का नाश करके और धर्म की प्रतिष्ठा करने के बाद तुरंत सतयुग की प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो सतयुग आएगा, लेकिन जो पुराणे और जो वेद और शास्त्र जो होंगे वो तो राम जी का ही बखान और कृष्ण जी का बखान करेंगे कि नहीं करेंगे कि किसी द्वापर युग में ये भगवान का अवतार हुआ था। तो इसलिए नाम हमेशा रहते हैं। उसमें भगवान नारद जी कहते हैं, जब नारद जी भगवान के चरण में गए तो भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, हमको आपके नाम अनंत हैं। भगवान के कितने नाम हैं? नाम अनंत हैं। श्री शेष जी महाराज जो हैं, वो शेष का मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो। सत्य सनातन धर्म को शेष कहते हैं, सनातन भगवान को शेष कहते हैं। जब भगवान सारी सृष्टि को लेकर यानी प्रलय कर देते हैं, जब संसार में कोई जीव मात्र नहीं रहता है और संपूर्ण जीवों की आत्माओं को पिंड बना के समेट के अपने उदर में, अपने अंदर में समाहित कर लेते हैं, तब भगवान अकेले होते हैं, लक्ष्मी नारायण, भगवत साक्षात भगवत स्वरूप। वो किसके ऊपर शयन करते हैं? वो जल में और शेष नाग के ऊपर। तब शेष है तब न शेष पे शयन करते हैं, नहीं होता तो कैसे करते? और वो शेष जो भगवान के निज शेष हैं, उनके 1000 मुख हैं। कितने हैं? सहस्त्र शीर्षा उनको बोलते हैं। उनके 1000 मुख हैं और एक सर्प के, सर्प भले साधारण हो चाहे अत्यंत विगधर हो, उसके एक मुख में 2 जिह्वा होती है। हमारे हर सब जीवों के मुख में 1 जिह्वा होती है बोलने चालने के लिए। सर्प के मुख में 2 जिह्वा होती है और वो जिह्वा उसको वो 2 जिह्वा, तो शेष जी जब वाणी निकाल, जैसे हम एक शब्द बोल लेंगे तो एक ही निकलेगा, शेष जी एक जिह्वा से शब्द बोल लेंगे तो 2 शब्द निकलेंगे, क्योंकि शब्द जिह्वा से निकलता है। जिसका जीभ नहीं बोल नहीं सकता, जिसकी जीभ कट जाए या खत्म हो जाए वो वाणी नहीं बोल सकता। तो भगवान शेष कहते हैं, भगवान की हरदम, भगवान नारायण की हरदम स्तुति करते रहते हैं। एक बार भगवान नाम वो बोलते हैं तो उनका 2 बार उच्चारण होता, यानी एक बार में 2000 भगवान के नाम उनके मुख से निकलते हैं। एक बार वो जब 100 मुंह से 1000 मुंह से बोलेंगे तो 2 जिह्वा होने से 2000 शब्द निकलेंगे। तो इस तरह से नित्य 2000 भगवान के नित्य नए नाम अपने मुख से वो भगवान शेष जी लेते हैं। तो भगवान नारद जी कहते हैं, यद्यप प्रभु के नाम अनेका, हे प्रभु आपके करोड़ों नाम है। सहस्त्र नाम तो प्रचलित पुस्तकों में लिखे हुए हैं, जैसे हम राम सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, शिव सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, माता सहस्त्र नाम होता है। तो इस तरह से तो इन नामों में तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। अब आपसे कोई पूछे भगवान के 100 नाम बता, कैसे बता देंगे? 10-5 बता सकते हो जो आपके स्मरण में होंगे। 10 अवतार 24 अवतार का नाम बता दोगे, लेकिन 1000 नाम कहाँ से बताओगे? तो भगवान श्री नारद जी जो है, नारद जी भगवान की मन की अवतार है। नारद जी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो भगवत स्वरूप ही है। लेकिन नारद जी देवताओं के ऋषि हैं। ऋषि हमेशा क्या करते हैं? ये साधु महात्मा क्यों तप कर रहे हैं, धुनी क्यों लगा रहे हैं, भजन क्यों कर रहे हैं? कि अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए तो उनको सुबह शाम तक 2 रोटी और थोड़ा सा और एक वस्त्र और थोड़ी जगह, इतनी भी उनको आवश्यकता है। वह जन कल्याण के लिए ही भजन तप साधना करते हैं। इस साधना तप से, हे प्रभु, ये जो अन्य जीव हैं जो आपका स्मरण नहीं कर सकते, जो अपनी माया मोह में लत हैं, आप इनका भी उद्धार करें। संतों का काम होता है परमार्थी। कहा गया है, वृक्ष कबो नहीं फल बखे, नदी न सच्चे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरो शरीर। वृक्ष फल देता है क्या? वो स्वयं खाता नहीं। कोई वृक्ष का कोई प्रमाण नहीं कि वो फल देने के बाद उस फल अपना स्वयं उधर में खा जाता। तो वृक्ष कबो, लेकिन फल अत्यंत रसीले, अत्यंत मीठे, नाना प्रकार के फल पृथ्वी द्वारा वृक्षों में होते हैं, जो हम आप जीवों की सुख सुविधा के लिए। ऐसे वृक्ष कबो नहीं फल बखे, फल देता है लेकिन स्वयं खाता नहीं है। नदी न सच्चे नीर, नदियों में जल
अनंत काल से करोड़ों वर्षों से हमारी मंदाकिनी जी बह रही हैं। जी। आप जरा अनुमान करो कि अगर ये मंदाकिनी जी नहीं होती तो हाँ, कोई जीव यहाँ जीवित रह सकता था क्या? ये साधु महात्मा जो भी कोई है, अपने को बड़ा माने छोटा माने, जी, जी। क्या बिना जल के किसी की जीवन हो सकती है? नहीं। लेकिन वो मंदाकिनी जी जल स्वयं नहीं पीती हैं, वो तो प्रभावित हो रही हैं हम आपकी जीवनी चलाने के लिए, वृक्षों को सिंचन करने के लिए, पशुओं को सिंचन करने के लिए, साधु संतों की तपस्या को पूर्ण करने के लिए। तो नदी न सच्चैनी, नदी का जल दूसरों की सेवा के लिए होता है। ऐसे परमार्थ के कारण है साधु धरा शरीर। साधु जब संत बनता है, आप भी तो एक जीव हो, भगवान आप में भी है। हम ऐसा नहीं कि हमारे में भगवान है तुम नास्तिक हो, ऐसा नहीं है। तुम भी भगवान का नाम लोगे, जितना हम नाम लेंगे महत्व होगा, उतने तुम्हारे नाम लेने से भगवान का महत्व नाम होगा। लेकिन आप क्या है, संसार के प्रपंचों में माता पुत्र पिता बंधु स्त्री पुत्र के बंधन में है, तो आपके पास उतना समय नहीं होता है कि आप स्वतंत्र रूप से कुछ नाम ले सकें या भगवान का स्मरण भजन कर सकें। तो वो उसको, उन वृत्तियों को काट करके, उनको हट करके भगवान के शरण में जो जन आते हैं, जो पुरुष आते हैं, जो स्त्री आती हैं, वो संपूर्ण समर्पण भगवान में। उनका एक एक कर्म, साधु का कर्म क्या है? साधु सुबह उठेगा तो तत्काल स्नान करेगा, तो स्नान करके उसका उद्देश्य है कि भगवान की पूजा करना। जी, जी। संसारी लोग उठते ही अपना चारा पानी और बाल बच्चों में लग जाते हैं। जी। संत का उद्देश्य है, हम उठेंगे और भगवान को स्नान करने के बाद संध्या बंदन करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। जी। भगवान की पूजा करने के बाद भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का भजन करेंगे, और भजन करने के बाद हम सगुणोपासक हैं, तो सगुणोपासक के जो भगवान होते हैं वो हमारे जैसे होते हैं। हमारे जैसे का मतलब जिन जिन आवश्यकताओं की हमको आवश्यकता है, उन उन चीज़ों को भगवान को भी आवश्यकता है। क्योंकि भगवान को प्रतिष्ठित हमारी आत्मा से परमात्मा, उसमें आत्मा जीवादान किया जाता है। इसलिए जो प्रतिष्ठित मूर्ति होती हैं, आजकल संसारी लोग मंदिर बनाते हैं, जी, जी। देखा देखी मंदिर तो लाखों करोड़ों लगा के बना देते हैं। अच्छा है, बनाना भी चाहिए, लेकिन पूजा के नाम से एक लोटा जल ढार देते हैं उनके ऊपर जी, और जी। थोड़ा धूप दिखा के अपने काम में जी, जी। चले जाते हैं। उनको ये नहीं पता है कि जिस मूर्ति में हमने प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है हमने अपने प्राणों को उसमें प्रतिष्ठित किया। तो आप किसी में प्राण प्रतिष्ठा, इसी तरह आपका पुत्र होता है तो उसमें प्राण लेके ही तो उत्पन्न होता है वो। जब भी उसमें मोह ममता निष्ठा सब कुछ होता है कि नहीं होता। थोड़ा बीमार हो जाएगा तो लेकर डॉक्टर के पास भागोगे, भूखा होगा तो आप चाहे कर्ज लेके आओ, उसके उधर पूर्ति करोगे, जी, नहीं जी। करते। जी, तो जी। उसी पुत्र या माता पिता की तरह हमारे राम जी, हमारे कृष्ण भगवान जो और मंदिर होता है उसी तरह होते हैं। और वो मूर्ख होते हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा के मंदिर बना देते हैं अपनी नाम प्रतिष्ठा के लिए, और उनको तीनों टाइम अगर भोग नहीं लगाते हैं, यदि उनको समय समय से पूजन नहीं करते, उनको अंग वस्त्र दान नहीं करते हैं, तो उनको महद अपराध पाप भी लगता है। इसलिए पहले के राजा महाराजा, पहले सभी लोग मंदिर नहीं बनाते थे। मंदिर बड़े बड़े आपके हिसाब से लंबरदार लोग जिनको बोलते हैं, जी, जी। जिमीदार लोग जिनको बोलते हैं, विशेष व्यापारी लोग जिनको बोलते हैं, राजा महाराजा मंदिर बनाते ही मंदिर की व्यवस्था कहते थे कि इस मंदिर की व्यवस्था कितने में चल जाएगी, उतना धन उसमें अर्जन कर रखते थे। जैसे व्यापारी वर्ग, जी, जी। बिजनेसमैन वर्ग उतना धन जमा कर देते थे कि इसके धन से या ब्याज से पुजारी का खर्चा चलता रहेगा और मंदिर का राग भोग मूर्ति की व्यवस्था होती रहेगी। और जब राजा महाराजा मठ मंदिर बनाते थे तो उसमें खेती बाड़ी को बहुत सी लगा देते थे कि 100 बीघा 50 बीघा इसमें हम जमीन लगा देंगे, तो जो इसकी सेवा करेगा, कल को हमारा पुत्र नास्तिक हो जाए ना करे, तो जी, जो इसकी सेवा करेगा, कोई भी संत ब्राह्मण कोई भी, जी। उसकी पूरी व्यवस्था इसकी व्यवस्था से चलती रहेगी। जी, जी। आज लोग वो व्यवस्था नहीं समझते हैं, खाली अपना नाम ऊंचा करने के लिए फलाने ने इतना बढ़िया मंदिर बनाया। तो इस तरह से मूर्ति में भगवान का जैसे है तो भगवान हमारे प्राणों जैसे उनमें प्राण है। तो हमको भोजन की आवश्यकता, तो हम पहले भगवान को भोग लगाएंगे। और ठाकुर जी का भोग लगाने के बगैर अगर कोई वैष्णव आहार करता है तो वो पाप का आहार ही करता है। क्योंकि कोई भी कुछ देता है उसके पीछे उसकी बहुत सारी मन्नत, बहुत सारी आकांक्षाएं, बहुत सारी इच्छाएं उसमें लगी होती। ये जंगल में हमारे भक्त आते हैं, आपके माध्यम से आए या किसी के माध्यम से आए, तो क्या ये ऐसे नहीं आते, कोई न कोई इनके अंदर में जिज्ञासा होती है कि हम संतों के पास जाएंगे, हम उनकी वाणी सुनकर हम कृतार्थ होंगे
और उनकी सेवा करके वो भगवान की सेवा करते हैं। हम तपस्या नहीं कर सकते, वो तपस्या करते हैं, तो हमारा थोड़ा भी अंश अगर उसमें जाएगा तो उससे हमारे परिवार का कल्याण होगा। और उस परिवार कल्याण के लिए उन्होंने हमें कोई अर्थ धर्म धन कुछ भी दिया या वस्तु दिया, और उस वस्तु को अगर हम डायरेक्ट उपभोग कर लिया तो हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है उसको, उसके पाप को, दोष को नष्ट करने की। इसलिए उन वस्तुओं को हम भगवान की शरण में या भगवान को भेंट कर देते हैं कि प्रभु आप इसको ग्रहण करो। तो भगवत के सामने जो कुछ जाएगा तो भगवान कहते हैं सन्मुख हो जीव मुझ जब ही जन्म कोट अग्नाशे तभी। मेरे सामने आते ही करोड़ों जन्म के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, वो चाहे जो वस्तु हो चाहे जो व्यक्ति हो। तो इसलिए उसको भगवान को अर्पण करके, यानी हम प्रसाद बनाएंगे तो भगवान के लिए बनाएंगे, भगवान को अर्पित करके तुलसी दल डाल करके उनको विधिवत आत्मभाव से समर्पण करके जब भगवान उसको पान कर लेंगे तो उसके जितने दोष होंगे सब समाप्त हो जाएंगे। तो हम क्या पाएंगे? हम भगवान का अधरामृत, इसलिए उसको महाप्रसाद कहते हैं। महाप्रसाद बिना भगवान के ग्रहण किए वो नहीं हो सकता। ठीक, तो संतों का जो हमने कह रहा था, संतों का जो उद्देश्य होता है वो 24 घंटे के लिए जो भी होता भगवान के लिए होता है, और संसारियों का भगवान के लिए थोड़ा मोड़ा होता है और अपने संसार के लिए ज्यादा होता है। तो कहने का तात्पर्य है जब ये लोग अपना वेश बना करके इसमें आते हैं तो इनको हमेशा अपने गुरु शरणापन्न रहना चाहिए, अपने भेष की मर्यादा में रहना चाहिए और अपने इष्ट की ही शरण में हमेशा रहना चाहिए। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं जो है कि नयनन अन्य दर्श नहीं देखियो, हम अपने नयनों से दूसरे का स्वरूप नहीं देखेंगे। श्रवणन और न सुनी हो, श्रवणों से कानों से कथा अगर सुनेंगे तो अपने इष्ट भगवान राम जी की सुनेंगे, बाकी हम किसी को अपने कानों में कोई संसार की वस्तु नहीं पढ़ने देंगे। तो इसलिए बिना गुरु की शरण में रह करके कोई चाहे कि हमारा उद्धार हो जाएगा तो संभव ही नहीं है। हमारे भगवान शंकर जी जैसा भूत भावन तपस्वी, और वो तो अविनाशी हैं, उनका तो कोई जन्म और मरण की कोई वो नहीं रहता। हमारे नारायण, हमारे राम जी, कृष्ण जी समय समय पर अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा को सुख देने के लिए वो तो जन्म भी लेते हैं और अंतर ध्यान भी होते हैं। लेकिन भगवान शंकर अविनाशी देवता है, उनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होती है। तो वो कहते हैं कि गुरु बिन भव ने तरे न कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। ये किसकी वाणी है? भगवान शंकर कहते हैं अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को समझाते हुए कि तुम गुरु धारण करो। तो वो कहते हैं प्रभु मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। हे प्रभु आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं, तो क्या मेरे गुरु नहीं है? लेकिन नहीं, फिर भी वहां शंकर जी कहते हैं अगर यही मर्यादा हो जाएगी तो आप मुझे गुरु मान लेंगी, लक्ष्मी जी विष्णु जी को मान लेंगे, तो ब्रह्माणी ब्रह्मा जी को मान लेंगी, तो ये धर्मनिष्ठ गुरु हमारे, जिनको मैंने पदवी दिया है, हमारे गुरु स्वरूप जो संत भगवान हैं, इनकी मर्यादा कौन करेगा? तो उन्होंने कहा तुमको गुरु धारण करना पड़ेगा। तब वो वामदेव जी को गुरु बनाई। वामदेव जी को गुरु बनाए तो भगवान शंकर कहते हैं कि गुरु बिन भव तरे न कोई, जो ब्रंच शंकर मेरे समान हो सकता है, ब्रह्मा जी के समान हो सकता है, लेकिन उसका कल्याण और उसका मोक्ष नहीं, क्योंकि मोक्ष का देवता मैं नहीं हूँ, मोक्ष का देवता मेरे नारायण है। और रामकृष्ण नारायण एक ही स्वरूप है, उसमें किसी का भेद नहीं लिया जाता कि वो बड़े हैं कि वो छोटे हैं। वो छोटे बड़े नहीं है, वो एक ही पेड़ है, उनके डालियां किधर भी फैल जाए। तो इसलिए वो कहते हैं तो कि गुरु को धारण करना चाहिए। बिना गुरु के, जैसे आपको आपके माता पिता कस के पढ़ा दें, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे PhD के घूम रहे हैं, LLB के घूम रहे हैं, आला नाना प्रकार की नीतियों को उनको ज्ञान है, लेकिन जब तक उनको कोर्ट में जज नहीं बनाया जाएगा, वकील नहीं बनाया जाएगा, जब तक उनकी मान्यता नहीं प्राप्त हो जाएगी, तब तक उनके वाणी को क्या कोर्ट मान्य कर लेगा? तो खड़े होकर अपने ना फैसला सुना दें और कोई मान ले। इसी तरह से गुरु हमारे कोर्ट का काम करता है। हमारे जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, वो गुरु के पास लिखित होता है, गुरु उसका साक्षी होता है। और हम जब हमारी आत्मा मर करके या किसी प्रकार से जब भगवान के चरणों में जाती है तो वहाँ भगवान उसका लेखा जोखा खोजते हैं। तो चित्रगुप्त तो लिखते हैं, हमारे कंधों पे बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु उनके नाम से प्रार्थना करता है, हे प्रभु ये आपके, अगर इसके अवगुणों पर आप ध्यान देंगे तो आपके किसी योग्य, क्या शरीर किसी के किसी योग्य है? शरीर को तो हम, शरीर में एक आकर्षण है, ममता करते हैं, इसलिए उसको हम अच्छा मानते हैं, नहीं तो ये मलमूत्र की फैक्ट्री है।
शरीर से ही सारी गंदगी निकलती है। दिव्य शरीर सबका दिखता, देखने में बहुत सुंदर लगता है, गाल मोछ आँख जो भी कुछ होता है, स्त्री हो पुरुष हो, और उसी में फोड़ा होकर मवाद बहने लगे तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं। आता कहाँ से? शरीर से। तो इसलिए किसी का शरीर पूजनीय नहीं होता, पूजनीय उसका कर्म ही होता है। तो इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि गुरु के बिना किसी का वो नहीं हो सकता। तो राम जी की इच्छा से इसलिए इस धारा धाम पर कोई भी आता है तो ये जो धारा धाम हमारी है, इसको क्या कहते हैं? इसको लोक का नाम, इसका नाम है मृत्यु लोक। इसके ऊपर देवलोक है, भूलोक है, महालोक है, ऐसे 14 भुवन, 7 लोक हैं। तो इस तरह से इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है, किसी भी रूप में वो आता है, चाहे वो भगवान के रूप में क्यों ना आए, उसको मरना पड़ता है। भले वो अंतर ध्यान हो, लेकिन उस शरीर को छोड़ के जो आता है वो जाता है। तो यहाँ पर जो आता है मृत्यु लोक है। यहाँ पर बड़े बड़े सिद्ध महर्षि, आप चित्रकूट में सुनते हैं, हमारे परमहंस जी हुए, सदगुरु रघुवीर दास मंदिर के रणछोड़दास जी महाराज हुए, ये सब क्या कोई साधारण थे? ये साक्षात भगवान का स्वरूप थे। तब तो आज करोड़ों आदमियों का उनके द्वारा कल्याण हो रहा है। कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है क्या? लेकिन फिर भी समय आने पर उनको भी यहाँ से लुप्त होना पड़ा। तो इस लोक में जो आता है उसकी मृत्यु होती है, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। और ये भोग भूमि है। कौन सी भूमि है? भोग भूमि। जो कर्म हमारे द्वारा कई जन्मों से करके, क्योंकि मैं आज मनुष्य हूँ या साधु हूँ, कल मैं साधु था या मनुष्य था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 84 लाख योनियों में हम अनंत बार भटक चुका हूँ, और अगर हम अभी नहीं सुधार पाए तो पता नहीं अनंतों बार भी मुझे भटकना पड़ेगा। पता नहीं कितने बार सूकर कुकर, राजा पशु पक्षी जो भी सब बने होंगे। तो उसकी जो विचार और जो उसकी वासनाएं हैं वो उसके जीव के अंदर होती है। अगर वो वासना ना हो तो जीव दूषित कर्म क्यों करे? हम आप शुद्ध वस्तु खाते हैं, जी। अशुद्ध वस्तु वहां पड़ जावे तो उल्टी हो जाएगी। जहाँ हम भोजन कर रहे हैं वहां पर ला के कोई अशुद्ध वस्तु रख दे तो हमको उल्टी हो जाएगी। जी। और उसी अशुद्ध वस्तु को एक व्यक्ति भोजन मान के खाता है। सुअर को लो तो वो विष्ठा खाता है, जी। कुत्ते को लो तो विष्ठा खाता है। तो राम जी की इच्छा से आजकल के जो ये सुकर लोग हैं, जो अपने को मानव बन के सुकर बने हुए हैं, वो मांस आहार करते हैं। मांस किसी जीवित का होता है? मांस तो जब भी बनेगा जब वो मुर्दा हो जाएगा, वो चाहे कीड़ा हो, पतंग हो, मछली हो, अंडा हो, कुछ भी हो। जी। तो हर वो लोग खाने वाले मुर्दा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? तो जो उनमें क्यों खा रहे हैं? क्योंकि पूर्व जन्म की जो वासना उनके अंदर भरी है। जैसे कोई सुकर मनुष्य बन जाएगा तो मनुष्य भले बन जाएगा, लेकिन उसकी वासना वही होगी। अच्छा। वो गंदगी तरफ ही जाएगा। और गौ से अगर कोई मनुष्य बनता है तो उसकी जो है उसकी दिव्य वासना होगी, उसका विचार अच्छा होगा। विचार से ही तो लोग कर्म अच्छे बुरे करते हैं। तो आपके पटेल जाति के क्षेत्र में एक से एक दादू हुई, आप सुनते हैं, चलो अभी ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा है, अभी थोड़ा सही है। क्या वो जानबूझ करते? उनको पता नहीं था कि हम किसी को मार रहा हूँ या हम लूट रहा हूँ तो इसका पाप हमको भोगना पड़ेगा? कि सबको पता होता है। और नहीं पता होता तो बीच बीच लोग बताते भी रहते हैं। जैसे पुलिस ने पकड़ा, 4 डंडे मारा, तो कहता नहीं कि तुझे नहीं पता था कि तू ये करेगा तो ये दंड मिलेगा। लेकिन वो छूटने के बाद फिर वही कर्म करता। क्यों? उसकी पूर्व वासना उसके अंदर भरी है। महाराज जी, थोड़ा सा यहाँ एक और है कि जैसे कहते हैं जब बड़ी कृपा होती है, बड़े पुण्य उदय होते हैं तो हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। हाँ। तो हमारे वहाँ से उस योनि से हमारे पुण्य उदय हुए, लेकिन फिर भी उसके जो वासना वो क्यों नहीं गई? वासना नहीं जाएगी। वासना इसीलिए शास्त्र, संत, शास्त्रों का, संतों का, महापुरुषों का इसीलिए संग किया जाता है। उन महापुरुष लोग आपको चेतावनी तो देते हैं कि ये कर्म ना करो, ये कर्म करो। और तुम जानबूझ करके कहते हैं, जानबूझे संग्रह करिए उमा कहावती काहे न मरिए। अग्नि जल रही है और आप जानबूझ के उसमें पैर रख देंगे तो अग्नि का स्वभाव है जलाना, वो तुमको जला देगी। इसलिए हम मनुष्य बनने के बाद हमें पूर्ण मानवता तो होनी चाहिए। हम मानवता को छोड़ करके दानव जैसा कर्म करेंगे और हम सोचेंगे हम ब्रह्मा पंडित बन जाए। कहाँ से पंडित बनेंगे? आज हमारे पहले जो ब्राह्मण योनि है, सबसे श्रेष्ठ योनि मानव योनि ही है। मानव योनि में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ और मुझसे श्रेष्ठ द्विज यानी ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण किस लिए हैं? वो ब्रह्म विद्या प्रदान करके हमारे को वो लोग मिलाते हैं।
ब्रह्म विद्या का जिसके अंदर जो वेद शास्त्र का ज्ञाता है, वेद शास्त्र के मार्ग पे चलता है, वही तो तुमको डांट फटकार के लाइन में लगाता है। जैसे आप किसी संत के पास गए, संत आपने पूछा आप क्या खाते पीते हो, अगर आप निर्मल मन हैं तो आप उसको तुरंत बता देंगे कि महाराज जी मैं ये चीज़ खाता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, गुटखा खाता हूँ, या अंडे खाता हूँ, या मांस खाता हूँ, या अच्छी चीज़ें खाता हूँ। तो वो संत अगर गलत चीज़ खाते होंगे तो उसको दया आएगी तुम्हारे पर कि यार मानव होकर के दानव जैसा कर्म कर रहा है, तो तुमको समझाने का प्रयास करेगा कि बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये असुरों के लिए हैं, ये नास्तिक लोगों के लिए हैं। जैसे एक व्यक्ति बैठ करके पूजा पाठ कर रहा, उसके लिए बताया गया अगर वो लहसुन प्याज भी खाता है तो उसकी मति दूषित रहती है, उसके मुख से दुर्गंध निकलती है। और किसी मंदिर में हम जाए, हमारे मुख से दुर्गंध निकल रही हो तो आपको अच्छी नहीं लगेगी तो भगवान को अच्छी लग जाएगी क्या? नहीं लगेगी ना। तो इसीलिए वो हम भगवान के कार्य के, भगवान के लायक कैसे हो जाएंगे? और एक व्यक्ति का कर्म ही वही है। जैसे आज तो चलो भगवान की कृपा से बहुत तकनीकी नई नई आ गई, सीवर लाइन पड़ गए, अच्छे अच्छे नीचे से अंडरग्राउंड हॉल वो बनने लगे, सीवर बनने लगे, तो अब वो बदबू बाहर नहीं दिखती है। हमने अपने बचपनों में देखा हूँ, हमारी कोई बहुत उम्र नहीं, फिर भी हमारे टाइम में छोटे छोटे शहरों में लोग खुली लेटरिन ऐसे बनाते थे। कैसे? एक कोठरी बना दिए, दरवाजा लगा दिए, 2 ईंटा ऊपर कर दिए और उसी पर ऐसे खुले ऐसे फर्श के ऊपर लेटरिन करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ। और वो मेहतर जिनको हम डुमार बोलते हैं, उनके यहाँ के लोग आते थे, मुंह में पट्टी बांध करके और उसको उठा करके बाहर ले जाके फेंकते थे और उसको पानी डाल करके सफाई करके नाली में गिरा देते थे। अब बताइए जो लैट्रिन उठाने वाला व्यक्ति है वो क्या उसको लैट्रिन की बदबू नहीं आती? तो वो उस सुरापान करके अगर वो कर्म करता है तो वो सुरापान में मदमस्त हो जाता है। दारू शराबी को अगर आप लैट्रिन पर गिरा दो उसको कुछ नहीं लगता। तो उस कर्म करने वाले, उस कुछ कर्म ऐसे हैं उनको करने के लिए सब चीजें बनाई गई कि इसको ग्रहण करके ये कर्म कर सकता है। अच्छा, उस सबके लिए नहीं है। लेकिन आज जो सबसे श्रेष्ठ वही माना जाता है तुम्हारा पटेल, जो हाथ जिसपे सबसे महंगी शराब पीता है। जी जी जी, समझ गए? तो ये किसका भाव है? ये वही पूर्व जन्म के जो वासना है उसी को लेके आता है। वासना चेंज नहीं होती है, वासना को लेकर जन्म उत्पन्न होता है। वो हम गुरुजनों की, संतों की, शास्त्र की को सुन करके, पढ़ के, समझ करके उनसे बचने की कोशिश जब करेंगे तो वो चीज़ों का थोड़ा थोड़ा दिन, जैसे कोई दिन रात पुड़िया खाता है तो वो जब खाली होगा तब पुड़िया फाड़ेगा, मुंह में डालेगा। हम देखता रहता हूँ सबको। और मेरी 42 साल उम्र हो गई, मैंने आज तक कोई पुड़िया नहीं खाया। तो हमको क्या हुआ? कोई हमको कुछ खराब लग रहा क्या? हमने कभी बीड़ी नहीं पिया। हमारे संत महात्मा जैसे गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, नशा करते हैं, तो हम उनके खूब संग में रहे हैं, खूब साथ में यात्राएं की हैं, हमने कभी नहीं पिया। तो क्या हम कोई कमजोर हैं क्या? तो उन चीजों को जब ज्ञान होता, अब वही गुरुजन लोग जो उसको पीते हैं वही कई बार अपने शिष्य को बताते हैं, बेटा मेरे इसको खाने पीने से मेरे ये चीजों की कमी है। हमारे श्री गुरु महाराज जी बहुत दम लगा गांजा पीते थे। उन्होंने हमसे एक बार शुरू में बोला कि देख इन चीजों में तू पढ़ना नहीं। हम 40-50 साल के अंदर मेरे दांत चले गए, मुझे शुगर हो गया, मुझे बीमारी पकड़ लिया। ये चीजें अच्छी नहीं होती, नष्ट करने वाली होती। तो अपने आज तक नहीं पिए। अब उन्होंने कह दिया तो कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु हमेशा हमारे कल्याणकारी भाषा ही बोलता है और हम उस पर ध्यान न दें, उस पर अमल न करें तो क्या हमारा हाथ पकड़ पकड़ के थोड़ा घूमेंगे? मुझे अधिकतर लोग क्या होता है, जैसे आते हैं ना, तो जैसे कुछ संत लोग गलत ऐसे, जैसे आपने बताया कि ऐसे लोग करते हैं, तो वो देख कर उनको बोलते हैं कि देखो संत लोग ऐसा करते हैं, हमें ऐसा बताते हैं। उनको इतनी समझ नहीं है। जी जी, करने को तो गांव में भी सब करते हैं, तो क्या जो वही करते हैं हम करेंगे तो परिणाम भी तो इसका वही मिलेगा। तो करने वाला कोई कर रहा, चोर डाकू डालने वाला डाका डाल रहा, पता लगा एक को लूट करके 5 लाख लूट लिया। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लग गया कि यार 5 लाख उसको तुरंत मिल गया, मुझे 5 साल में 5 लाख नहीं देखने को मिल रहा। हम भी कल जाए वही करें, लेकिन कल पता लगा कि वो लूटने के और उसको शूट कर दिया गया। तो उसका परिणाम वो है। तो ये पहले ये नशा का भी एक महत्व है। नशा भी अपनी जगह पे महत्व है। पहले संत महात्मा कुछ ऐसे होते थे कि उनको काम विकार आज जब सताता था, क्योंकि काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, काम, ये सबके अंदर की विषय है। ये कोई बाहर के विषय को उठा के दे दिया, किसी को नहीं दिया, ऐसा नहीं है। ये हर जीव के अंदर होती है। भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि भगवान अगर इसको ना देते तो सृष्टि नहीं हो सकती थी।
किसी के अंदर काम वासना ना हो तो वो विवाह करके के उसकी स्त्री उसके घर में नहीं रह सकती। जी जी। थोड़ा भी 2-4 साल भी 2-4 महीने भी समस्या हो तो चारों तरफ वातावरण फैल जाता है, आपस में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि इनका ये दुख, इनका ये परेशानी, इनको ये परेशानी। तो वो विकार हमारे अंदर है। तो राम जी की इच्छा से उन विकारों को रोकने के लिए संत महात्मा कुछ ऐसे भी होते थे कि जैसे शरीर से बहुत हष्ट पुष्ट हैं और उनको काम बहुत पीड़ित कर रहा है, वो अपनी तरफ खिंचाव कर रहा है, अगर वो काम की तरफ बहक जाएंगे तो साधुता नष्ट हो जाएगी। तो उनको कोई साधु नहीं मानेगा या वो भगवान के कार्य के नहीं रह जाएंगे। तो वो इन कुछ मादक पदार्थों को लेकर के और उन चीजों को भूल जाते थे। और भूल के अगर थोड़ा भी गुरु परंपरा से उनके अंदर कुछ विवेक है तो अपना भगवान का रूप ध्यान या नाम का सहारा लेकर के चुपचाप बैठ जाते थे और भजन करते रहते थे। थोड़ी देर के लिए उनको संसार से विमुक्ता हो जाती थी। लेकिन उसको कोई व्यसन बना के करता है तो वो चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे हरिजन हो, चाहे ब्राह्मण हो, उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। हम जानबूझ करके दिन रात दम लगाते रहो, हम सोचे हमारा फेफड़ा हरदम अच्छा बना रहेगा, असंभव है, हो ही नहीं सकता। वो तो खराब होगा ही होगा, उसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। और किसी वस्तु की किसी कार्य के लिए जैसे किसी को बता दिया गया तुमको बहुत एसिडिटी बनती है यानी गैस बनती है, तो कई बार कुछ वैद्य बता देते कि तुम थोड़ा धूम्रपान कर लिया करो। अच्छा, पहले घरों में लोग हुक्का और तम्बाकू पीते थे या बीड़ी पीते थे, तो वो बता देगा कि एक दिन में तुम एक बीड़ी पी लिया करना, तो उस बीड़ी पीने से जो धुआं है वो तुम्हारी गैस्ट्रिक को फायदा पहुंचाएगा। अच्छा, तो वो एक पिएगा तो उसको औषधि का काम करेगा, लेकिन अनेक पिएगा तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो लोग देखते हैं ठीक है, लेकिन उनको ये भी इस पर नहीं ध्यान देना चाहिए। उनको ये करना चाहिए कि हम किसी संत के दर्शन करने जाते हैं तो उसके गुण हमको लेना चाहिए, अवगुण ही लेने, अवगुण छोड़ने के लिए और अवगुण को मारने के लिए तो हम घर से बाहर निकल के बाहर आए। तो अच्छे बुरे सज्जन और दुर्जन सभी में होते हैं, वो चाहे किसी भी भेष में चले जाओ, कहीं भी संसार में चले जाओ, तो हमें सज्जनता को गुण लेना चाहिए। अवगुणों वालों को अगर हमने देखा तो प्रणाम करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम्हारी श्रद्धा नहीं उनको मत दान करो, तुम्हारी श्रद्धा नहीं उनको मत कुछ लो दो, लेकिन उनसे भिड़ो नहीं। वो जो करेंगे वो अपनी करनी जाएंगे, तुम जो करोगे वो तुम्हारी करनी जाएंगे। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं कहीं अनजान, ये जंगल है, जंगल में यहाँ से टाटी घाट तक आपको रास्ता पता है, लेकिन आपको हम उस पार भेज दें कि उस पार जाओ, वहाँ घूम के आओ, तो कई बार 4 रास्ते दिखाई देंगे, आप भटक जाएंगे। और वहाँ पर कोई अशुद्ध व्यक्ति खड़ा हो, कौन कस के शराब पिए हुए है, मनमत है, एकदम पागल है, उसका विचार अपने मन में नहीं है, लेकिन वहाँ आप अज्ञान है और वो ज्ञानी है। उसको उस रास्ते का ज्ञान है, जिससे पाठा यहाँ से रास्ता जाता है। पहले आपके बुझे पुराने लोग पैदल लोग यहाँ से पाठा जाते हैं, आज भी जाते हैं लोग। तो वो वहाँ का जानकार है, तो उसने आपको बता दिया कहाँ जाओगे, तो आपने कहा मैं पाठा जाना, ददरी जाना है, तो उसने कह दिया ये गली ये पकड़ोगे तो भटक जाओ, ये गली पकड़ के चले जाओ। तो उसने भले दूषित है, लेकिन आपको अगर अच्छा मार्ग बता दिया तो आप अपनी गंतव्य पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। तो वो साधु संत भले ही वो गांजा पी रहे हो, दम लगा रहे हो, लेकिन उनको अगर जरा भी भगवान का ज्ञान है और आपको अच्छी बात कोई बता दी और आप उसको पकड़ लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा, उनका हो या ना हो। ठीक है कि नहीं। तो इसलिए वो महापुरुष लोग कई बार अपने को छुपाने के लिए भी दम लगाते हैं। आप कथाओं में सुनते होंगे बहुत से साधु संत ऐसे होते थे कि उनके जब ज्यादा प्रचार हो जाती थी तो वो अपने को छुपाने के लिए कुछ उटपटांग काम करने लगते थे। अच्छा, जैसे आपने हमसे कहा महाराज जी थोड़ा हमें समय दीजिए, हमारे भक्तों को 4 बात अच्छी बताइए। जी। और यदि हम आपसे बचना चाहें कि भाई ये अपनी समझाने पर भी नहीं मान रहा, जबरदस्ती पीछे पड़ रहा, और आप मेरे यहाँ और हम उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दे, अगर आपको मुझे भगाना है तो हम जानबूझ क्रोध करने लगे, गाली गलौज करने लगे, किसी को मारने पीटने लगे, तो आप दूर से देख के भाग जाएंगे कि महाराज खुद का मूड ठीक नहीं तो हमारे भक्तों क्या क्या समझाएंगे। लेकिन आपके जानने के बाद हम अपने को कंट्रोल करके बैठे भजन करने लगे तो कल्याण किसका होगा। कल्याण हमारा होगा, भागने वाले का कल्याण नहीं होगा। तो कई बार जो महापुरुष लोग होते हैं अपने को समझाने के लिए या अपने को बचाव के लिए कुछ कार्य ऐसे करते हैं कि लोगों को देखने में लगेगा कि ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो पुष्ट होते हैं।
तो इसलिए बाहिरू कार्य पर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। उनके विवेक को समझना चाहिए, उनको ज्ञान को समझना चाहिए कि इनके अंदर क्या है क्या नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले 2-3 लड़के आए, करवी से आए थे, जी। बहुत सारा कुछ सामान लेके उधर महात्माओं के पास जा रहे थे। हमसे बोले महाराज आप इसमें नहीं आते। हमने कहा मुझे बिना आए हमको रोटी भगवान दे रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। जी। महाराज जी आप कुछ बोलेंगे? हमने कहा हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? इस कार्य में भी यदि आप प्रचार करते हैं, आप संतों के पास जाते हैं, तो आप संतों के पास जाकर के आप ज़्यादातर भगवत संबंधी ही चर्चा करिए जी। और आप लोगों के कल्याण संबंधी ही चर्चा करिए। तो जो इसके माध्यम से सुनेंगे उनका भी कल्याण होगा और आपका प्रश्न भी कल्याणकारी होगा, साथ साथ आपका भी कल्याण होगा। खाली संसार की बात हमसे ज़्यादा संसार जानता, वो दिन रात उसमें रत है। जी। जितना उसको परिवार का ज्ञान उतना हमको हम 15-18 साल 16 साल गांव में परिवार में रह के हट के छोड़ के चला आया, तो आगे की व्यवस्था मुझे क्या पता। जी। हम तो जो बताएंगे, हमारी जो गुरु परंपरा से मिला, जो गुरुजनों ने हमको ज्ञान दिया, वही हम तुमको सिखाने का प्रयास करेंगे।